आज के मुख्य समाचार। सेब से भरा ट्रक पलटा। हिमाचल सरकार ने नशा मुक्ति के लिए उठाए सख्त कदम। महापौर ने की समाधान शिविर की शुरुआत। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों को मर्यादित पहनावा अनिवार्य। बारिश और बर्फबारी से बागवान उत्साहित। बिमला ठाकुर ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर शुरू की मुहिम। शिमला में पटवारी एवं कानूनगो महासंघ की बैठक। अब समाचार विस्तार से। कालका शिमला हाईवे पर कंडा घाट के पास बीती रात एक दर्दनाक हादसा पेश आया, जब एक सेब से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया। ट्रक ठियोग से फरीदाबाद से सेब लेकर जा रहा था। हादसे में चालक की मौत हो चुकी है, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है। सूत्रों के अनुसार ट्रक पहले क्रैश बैरियर से टकराया और फिर सड़क के साथ बनी नाली में पलट गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और राहत दल मौके पर पहुंचे और घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया गया। मृतक चालक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हादसा होने के कारण ट्रैफिक में भी कुछ समय के लिए रुकावट आई, लेकिन पुलिस द्वारा स्थिति को नियंत्रित किया गया। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हिमाचल प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए गए सख्त कदमों पर जिक्र किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नशे के खिलाफ सख्त कार्यवाही कर रही है और इसके लिए विभिन्न योजनाओं को लागू भी किया जा रहा है। हर्षवर्धन चौहान ने इस बात पर जोर दिया कि हिमाचल प्रदेश में मंदिरों से पैसे के गलत तरीके से इस्तेमाल होने की अफवाहें पूरी तरह से गलत है। उन्होंने कहा कि इस तरह की खबरें नकारात्मक प्रचार के अलावा कुछ नहीं है और सरकार इन अफवाहों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रही है। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि प्रदेश सरकार धार्मिक स्थलों के उचित प्रबंधन और पैसों के सही इस्तेमाल को लेकर प्रतिबद्ध है और किसी को भी गलत तरीके से इन्हें प्रचारित करने का अधिकार नहीं है। ऐसा है कि जो ये मंदिर के पैसे लेने की बात है, ये सिर्फ निराधार है, इसमें कोई तथ्य नहीं है और भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ इसको केवल मुद्दा बनाने के लिए जो है इसको किया गया है। जो हमारे मंदिर हैं और मंदिर के जो ट्रस्ट हैं, बहुत सारे मंदिर हैं हमारे, बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं जिसमें इनकम बहुत है, मगर ये बात सत्य है कि पहले से लेकर के भी मुख्यमंत्री राहत कोष में या कभी जब आपदा आती थी या मुख्यमंत्री राहत कोष में, तो मंदिर की जो ट्रस्ट है जिनके अध्यक्ष डिप्टी कमिश्नर होते हैं, वो समय समय पर पूर्व की सरकारें, चाहे कांग्रेस की रही है चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही है, वो मुख्यमंत्री राहत कोष में या आपदा में मुख्यमंत्री को पैसा जो है वो देते रहे हैं। और ये वाली जो बात है कि भाई मंदिरों के पैसे लिए जा रहे, नहीं, क्योंकि इसमें जो ओवरऑल अथॉरिटी है, कंप्लीट अथॉरिटी है, वो एक कमेटी है हर मंदिर की और उस मंदिर को पूरा अधिकार है कि उस पैसे को किस तरह से, कहाँ और किस तरह से खर्च किया जाए। ये बात भी ठीक है कि जो मंदिरों में पैसा पड़ा हुआ है, बहुत सारा पैसा है अनयूज्ड पड़ा हुआ है, अनयूज्ड पैसा पड़ा हुआ है और सरकार के विचार भी ये बात आई है कि इस पैसे को किस तरह से इसको ठीक ढंग का इस्तेमाल किया जाए, विशेष करके मंदिरों के रखरखाव के लिए जो है, और मंदिरों में मंदिर की जो फैसिलिटीज़ है, जो श्रद्धालु आते हैं उनकी फैसिलिटीज़ को किस तरह से और इम्प्रूव किया जाए, वो हमारा सरकार का और जो मंदिरों की कमेटी से उनका जो है विशेष जो है वो उनका जो फोकस रहता है और इस पैसे को लेने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। और अगर इस पैसे को कभी कभी जो लिया जाता है वो मुख्यमंत्री राहत कोष या आपदा या कोई ऐसी कोई प्रदेश में बड़ी कोई ऐसी आपदा आती है या संकट आता है, तो मंदिर ट्रस्ट जो है अपने आप में जो है मुख्यमंत्री को पैसा देते हैं और उसका उनको इनकम टैक्स में जो है वो रिबेट जो है मिलता है। अदरवाइज़ उनके पास पैसा होता है उसको इन टर्म्स ऑफ इनकम टैक्स में उनको जमा करना पड़ता है। ये बात ठीक है कि नशा जो है वो हिमाचल प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान और संसार में वो बहुत तेज़ी से फैलता जा रहा है और हमारी जो नई पीढ़ी है उसे ग्रस्त है। और सबसे बड़ा दुख की बात ये है कि हमारे जो ये सिंथेटिक ड्रग्स है, जिसमें विशेष करके जो चिट्टा है, वो बहुत तेज़ी से फैल रही है और उसको क्योंकि वो ईजी अवेलेबिलिटी भी है और वो एक बार किसी को लत लग जाती है तो उसको छोड़ना मुश्किल हो जाता है। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में जो है वो प्रदेश सरकार ने और हिमाचल प्रदेश की पुलिस ने बहुत कड़ाई से जो है वो कार्रवाई की गई और पिछले एक साल में आप देख सकते हैं कि हज़ारों की तादाद में जो है वो केसेस जो है हिमाचल प्रदेश में पकड़े गए हैं और वो जो चेन है और जो ट्रेल है
कहाँ से वो शुरू हुई, किस किस को पैसा है, उसको हमारी जो पुलिस विभाग है, CID विभाग है, उसने बहुत बखूबी उसको ट्रेल को किया है। अब इस बात को लेना कि केसेस ज़्यादा पकड़े जा रहे हैं, तो ज़्यादा केसेस पकड़े का मतलब तो ये कि प्रदेश सरकार ने एफिशिएंसी से, तेज़ी से जो है और कड़े कदम जो है इन तस्करों के खिलाफ जो है वो उठाए हैं। और मैं आश्वासन देना चाहूँगा कि हिमाचल सरकार इस बात से चिंतित है, मुख्यमंत्री चिंतित है। शिमला महापौर सुरेंद्र चौहान ने मीडिया से रूबरू होते हुए जानकारी दी कि एक नई पहल के तहत समाधान शिविर की शुरुआत की जा रही है। इस शिविर में जनता की समस्याओं को ऑन द स्पॉट सुना जाएगा और वहीं मौके पर ही उनका समाधान भी किया जाएगा। महापौर ने बताया कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य छोटी छोटी समस्याओं का तुरंत समाधान करना है, ताकि लोगों को समस्याओं के समाधान के लिए लंबा इंतजार न करना पड़े। इस प्रक्रिया के तहत पार्षद अपने अपने इलाके के लोगों की समस्याओं को सुनेंगे और तत्काल उनका निवारण भी करेंगे। देखिए, एक हमारा आज स्वच्छता को लेकर के और एक समाधान शिविर आज से हम शुरू कर रहे हैं, जिसमें छोटा शिमला, बैनमोर और विकास नगर के वार्डों को मैंने शामिल किया। आज से इसका हम शुभारंभ कर रहे हैं। छोटा शिमला पार्किंग से इसका शुभारंभ होगा। इसके पीछे मकसद ये उद्देश्य है कि जहाँ जहाँ हमारे वार्ड में हम जाएंगे और वहाँ के लोगों की और हमारे जो कंसर्निंग डिपार्टमेंट्स है, चाहे BLR है, चाहे EP ब्रांच है, या पानी वाला विभाग है, सफाई वाला विभाग है, वो सारे अधिकारी उस स्पॉट पे होंगे, ताकि वो मौके पे जो एक तरह से पूरा जो दफ्तर है नगर निगम का, वो एक दिन के लिए सब हर वार्ड्स में अलग अलग डेट्स में लगेगा। उसमें हमारे जो माननीय पार्षद होंगे उसको लीड करेंगे। वो जितने भी वहाँ के कार्य है वो लोगों के सामने रखेंगे कि हमने ये काम हुए, ये हमारे कार्य हुए हैं। इसको लेकर पूरी डिटेल में चर्चा की जाएगी। उसके अलावा जो और भी जो लोग वहाँ से सजेशंस आएंगे उसके बारे में भी हम उसको डिटेल में कंपाइल करके वो हमारे पास पहुँचेगी, ताकि एक घर द्वार के साथ हम लोगों की जो समस्याएं होती है, छोटी छोटी जो सफाई को लेकर के, रास्ते को लेकर के, वो हम स्पॉट पे ही, ताकि हमारे अधिकारी जाए और उसको सुने और कंसर्निंग जो हमारा वहाँ का पार्षद होगा वो उसको लीड करें। मैं आज अभी मैंने बैठक में हिस्सा लिया और मैं ये चाह रहा हूँ कि मैंने जब लास्ट में बैठक हुई थी दिशा की, और लास्ट ईयर जो डिज़ास्टर आया था, हिमाचल में आपदा आई थी, उस समय भी मैंने माननीय सुरेश कश्यप जी को एक पत्र लिखा था, और बल्कि पर्सनली भी मैं मिला था। ना केवल इनको, बल्कि मैं सिकंदर जी को भी मिला था और अनुराग ठाकुर जी को भी मिला था आशियाना में, और हमारे जितने भी सारे सांसद थे सबको मैंने पर्सनली चिट्ठी भी लिखी थी और पर्सनली भी मिला था। लेकिन मैं बाकी की जगह तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं नगर निगम की बात करूँगा तो ये सवाल के माध्यम से भी आया था, हमें कोई उसका फंड नहीं मिला, कोई भी पैसा नहीं मिला। ये एक पब्लिक डोमेन में है। ये हाउस में हमारा क्वेश्चन के माध्यम से पूछा गया था कि क्या हमारे जो सांसद निधि हमको जो है डिज़ास्टर के समय कितनी मिली है, क्या मिली है, कुछ मिला है, तो वो पब्लिक डोमेन में। क्योंकि आज भी मैं फिर उस पर आज भी मैं माननीय सांसद जी सुरेश कश्यप जी से मैं निवेदन करूँगा, और मैं खत भी लाया हूँ, चिट्ठी भी लाया हूँ, पत्र के माध्यम से आज मैं फिर दोबारा से निवेदन करूँगा कि एक शिमला एक राजधानी है, कैपिटल है, यहाँ सभी लोगों का आना जाना, और देश की राजधानी रही है। और नगर निगम जो है 1870 का पुराना नगर निगम रहा है। यहाँ से सब लोगों के एक आना जाना यहाँ सबका रहता है, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट और कैपिटल है साथ में। तो मैं चाहता हूँ कि हमारा सहयोग करें, और चाहे वो किसी भी माध्यम से हमको धन देना चाहिए। मेरा अपना दायित्व था, मैं इस बैठक में भी आया और कुछ चीज़ें रखूँगा जिसमें स्मार्ट सिटी को लेकर के कुछ कार्य हमारे अधूरे पड़े हैं, वो कैसे कंप्लीट होंगे। उसका बजट अब ख़त्म हो रहा है, स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट है वो ख़त्म हो रहा है, उसकी निधि कहाँ से आएगी उसको, क्योंकि वो आधार में नहीं लटकना चाहिए कोई प्रोजेक्ट। जब कोई काम शुरू हो रहा है तो उसको पूरा करेंगे। ये सारे इश्यूज़ मैं रखूँगा सबके सामने, और उसके बाद मेरा अपना कार्यक्रम है और उसमें हम क्या बेहतर कर सकते हैं, उस दृष्टि से अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश को लगातार विकास के मामले में आगे ले जाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, और विशेष रूप से आज के जो हमारी मीटिंग है इसमें सड़कों को लेकर, पीने के पानी को लेकर और बिजली को लेकर, इसके अलावा जो बहुत सारी योजनाएं एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हैं या एनिमल एग्रीकल्चर से हैं, एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड हैं, उन सारी योजनाओं का हमने रिव्यू किया है और हमने आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। क्योंकि
ये फाइनेंशियल ईयर समाप्त होने वाला है, जो पेंडेंसी है उनको जल्दी से जल्दी पूरा करें और जो योजनाएं हैं योजनाएं समय के ऊपर पूरी की जाए। विशेष रूप से पीडब्ल्यूडी विभाग को लेकर हमने ऐसा देखा है कि बहुत सारी योजनाएं पीएमजीएसवाई की जो हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश तो ऐसा राज्य है जहां पीएमजीएसवाई के तहत जो 50% से ज़्यादा सड़कें बनी हैं, 51% सड़कें हिमाचल प्रदेश की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में बनी हैं। लेकिन जो फेज़ 1 की भी कुछ सड़कें अभी तक जो हैं पूरी नहीं हो पाई हैं। हमने उसका नोट लिया और उसमें आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए ताकि चाहे पीएमजीएसवाई 1 की सड़कें हैं, 2 की हैं या 3 की हैं, क्योंकि अब तो फेज़ 4 आ गया है और फेज़ 4 की जो है अब सबकी आने वाली है। तो जो पिछले 3 फेजेज हमारे हैं उनके जो काम अभी तक पेंडिंग हैं उनको भी जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। इसी प्रकार से हर घर को नल के माध्यम से जल देने में हिमाचल प्रदेश ने अच्छा काम किया, लेकिन अभी भी जहां पर पीने के पानी की समस्या है उसका निदान किया जाए। इसी प्रकार से बिजली के विभाग में भी जहां लो वोल्टेज की समस्या है, कनेक्टिविटी की बिजली के कनेक्टिविटी की समस्या है, उसमें भी सुधार लाया जा सके। बाकी जो अन्य डिपार्टमेंट्स हैं उनका भी हमने रिव्यू किया है और ये निर्देश दिए हैं कि जो भी हमारे काम हैं समय के ऊपर उनको पूरा किया जाए और बहुत सीरियसली जितनी भी हमारी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है सीरियसली इसके ऊपर कार्य हो, ताकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो लक्ष्य है कि 2047 में इस देश को विकसित राष्ट्र बनाना है, उस दिशा में हिमाचल प्रदेश भी आगे बढ़े, हिमाचल प्रदेश भी तरक्की करे। बाकी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिस प्रकार से जब पिछला बजट आया था और उसमें आपदा के कारण जो हिमाचल प्रदेश को नुकसान हुआ था तो विशेष पैकेज जिसमें 93,264 मकान हिमाचल प्रदेश के लिए स्वीकृत किए थे, आर्थिक पैकेज भी हिमाचल प्रदेश को मिला। और इस बार के बजट में भी रेलवे की हम बात करें तो रेलवे की दृष्टि से हमको 1200 करोड़ से अधिक का बजट इस बार मिला है और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश को बजट में भी एक अच्छा जो है योगदान केंद्र की ओर से मिला है। साथ ही साथ विशेष रूप से मैं इसलिए भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि बजट में मध्यम वर्ग के लोगों के लिए जिस प्रकार से जो टैक्स में राहत दी गई है, जिसकी सीमा को 7 लाख से बढ़ाकर 12 लाख किया गया है, मैं समझता हूँ हिमाचल प्रदेश के लोगों को भी बहुत बड़ा फायदा, क्योंकि यहाँ तो जो एम्प्लॉयज़ की संख्या भी देश में परसेंटेज में सबसे ज़्यादा है। इसलिए जो मध्यम वर्ग के लोग हैं इस बजट में विशेष रूप से उनको आर्थिक रूप से लाभ मिलना मैं समझता हूँ बहुत बड़ा लाभ मिला है। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय वित्त मंत्री जी का इसके लिए भी धन्यवाद करता हूँ। कनेक्टिव लाइफ संस्था की अध्यक्ष प्रमिला ठाकुर ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक नई मुहिम की शुरुआत की है। इस मुहिम के तहत नगर निगम के सभी इलाकों में महिलाओं को सुरक्षा की आवश्यकता होने पर हर जगह हर समय सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। प्रमिला ठाकुर ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर यह पहल बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इस संस्था का उद्देश्य शिमला शहर में महिलाओं को हर हाल में सुरक्षा प्रदान करना है ताकि वे कहीं भी कभी भी सुरक्षित महसूस करें। इस मुहिम के तहत विभिन्न सुरक्षा उपायों की व्यवस्था की जाएगी। मैम, मेरा नाम बिमला ठाकुर है और हमारी एक संस्था है जो कनेक्टिंग लाइव्स के नाम से, और ये जो संस्था है ये सिंगल मदर्स के लिए काम करती है, जैसे विडो डाइवोर्स लेडीज़ के लिए काम करती है और उनके बच्चों के लिए, और जिन महिलाओं ने शादी नहीं की है उनके लिए। और ये जो मुहिम अभी चली है हमारी रात में चली है 9 से 6 बजे तक। कोई भी महिला दूर दराज से आ रही है, कोई लाहौल से आ रही है, किन्नौर से आ रही है, कांगड़ा से, कहीं से भी, और वो शिमला में उसको आकर लगता है कि मुझे कोई बस की सुविधा नहीं है या फिर बस उस टाइम नहीं अवेलेबल है, तो वो महिला हमें फ़ोन कर सकती है कभी भी 9 से 6 के बीच में विद इन MC एरिया, तो उनको हम घर पे ड्रॉप कर देंगे। मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है फ़िलहाल जो है वो मेरा पर्सनल नंबर है, जो अभी तक सोशल मीडिया में जहाँ भी गया है वो है 9418956561। लेकिन आने वाले टाइम में जैसे ही हमारी कार 1-1.5 महीने में ऑन रोड आएगी, उस टाइम क्या रहेगा कि हमारा जो हेल्पलाइन नंबर रहेगा संस्था का, वो नंबर उस पे, वो संस्था के नाम से ही नंबर है, तो वो नंबर हमारा जो व्हीकल रहेगा उसके ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होगा ताकि कोई भी कांटेक्ट कर सके।
पिछले दिनों हुई बारिश और बर्फबारी से सूखे जैसी स्थिति से जूझ रहे किसानों को अब राहत मिली है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी से बागबानों में खुशी की लहर है, क्योंकि इससे सेब के चिलिंग आवर पूरे होने की उम्मीद जागी है। इसके अलावा गुठलीदार फलों के लिए भी यह मौसम फायदेमंद बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार बारिश से गेहूं की फसल को भी लाभ हुआ है। मटर और अन्य सब्जियों को भी इस बारिश से काफी ज्यादा फायदा हो चुका है। मौसम में आई यह राहत किसानों और बागबानों के लिए संजीवनी का काम कर रही है। हालांकि बर्फबारी और बारिश का असर कुछ अन्य क्षेत्रों में नकारात्मक भी हुआ है। ऊना सहित कई इलाकों में तेज आंधी के कारण गेहूं की फसल खेतों में गिर गई, जिससे किसानों को नुकसान हुआ है। इसके साथ ही निचले क्षेत्रों में खुरमानी, पलम, बादाम, अंगूर, चेरी और कीवी जैसे फसलों में फ्लावरिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। इस समय अधिक बारिश और ठंड से इन फसलों को भी नुकसान हो गया है। बारिश और बर्फबारी ने कई फसलों को संजीवनी दी है। वहीं कुछ क्षेत्रों में मौसम की बेरुखी ने किसानों के लिए चिंता भी बढ़ा दी है। किसानों को अब उम्मीद है कि मौसम में थोड़ी राहत मिले ताकि उनकी फसलें सुरक्षित रहे। शैक्षणिक सत्र 2025 और 2026 से जिला भर के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के लिए मर्यादित पहनावा अनिवार्य कर दिया गया है। अब से शिक्षक मनमर्जी के पश्चिमी पहनावे के साथ स्कूल नहीं आ सकेंगे। यह निर्णय विद्यार्थियों में अनुशासन बनाए रखने और उन्हें सही दिशा में प्रेरित करने के लिए लिया गया है। नई नीति के तहत स्कूलों में शिक्षकों को मर्यादित वेशभूषा में ही कक्षाएं संचालित करनी होगी। इसके अलावा वार्षिक समारोह, खेलकूद गतिविधियों और अन्य स्कूल आयोजनों के दौरान भी शिक्षकों को सरल और अनुशासित ड्रेस कोड अपनाना होगा। यह कदम स्कूलों में अनुशासन और शैक्षणिक वातावरण को बेहतर बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है। नियमों का पालन न करने वाले शिक्षकों पर कार्यवाही के लिए जिला स्तर पर कमेटी का गठन किया जाएगा। वर्तमान में जिला भर के आधा दर्जन सरकारी स्कूलों में शिक्षकों ने आपसी सहमति और सहयोग से निजी तौर पर स्कूलों में एक जैसा ड्रेस कोड तैयार किया है, ताकि स्कूलों में विद्यार्थियों को अनुशासन का पाठ पढ़ाया जा सके। वहीं अधिकांश स्कूलों में शिक्षक प्रचलन के हिसाब से कपड़े पहनकर विद्यार्थियों की कक्षाएं लगा रहे हैं। मार्च माह से विद्यार्थियों की वार्षिक परीक्षाएं होने के बाद ही स्कूलों में नियमों को लागू किया जाएगा। शिमला में आज पटवारी एवं कानूनगो महासंघ इकाई की बैठक जिला अध्यक्ष चमन ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में 300 से अधिक पटवारी और कानूनगो शामिल हुए। सभी सदस्यों ने एकमत से निर्णय लिया कि सरकार द्वारा स्टेट कैडेट का फैसला वापस लेने तक पेन डाउन हड़ताल जारी रहेगी। संघ ने प्रमोशन में 60% की बजाय 80% पदोन्नति सुनिश्चित करने और जिला सीनियरिटी को बरकरार रखने की मांग की। उन्होंने स्पष्ट किया कि आम जनता को परेशान करने का उनका इरादा नहीं है, इसलिए आपदा प्रबंधन से जुड़े कार्य जारी रहेंगे। बैठक में महासचिव चंद्र मोहन, उप प्रधान राजेश रास्ता, संयुक्त सचिव पूरण मेहता और अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। मैं चमन ठाकुर, जिला अध्यक्ष जिला शिमला, संयुक्त पटवार एवं कानूनगो महासंघ। आज की ये जो हमने बैठक बुलाई है, ये जो आज की डेट में जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है, सरकार द्वारा जो हमारा जिला से जो है राज्य कैडर किया गया, उसकी अधिसूचना जारी की गई, उसके विषय में बुलाई गई थी। और इसके अलावा पिछले 2 सालों से हमारी जो मांगे सरकार के टेबल पर पड़ी है, उन डिमांडों को सरकार ने जो है बिल्कुल ही नज़रअंदाज करके रखा है और हमारा तुरंत प्रभाव से जो है जिला से जो है हमें स्टेट कैडर में डाला गया, उसके विरोध में जो है ये मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें जिला शिमला की सभी 26 तहसीलों से जो है हमारे साथी यहाँ पर पहुँचे हैं। पहला मुद्दा तो हमारा ये था, हमने सरकार के समक्ष एक मांग रखी थी। हमारा कानूनगो से जो नायब तहसीलदारी के लिए जो पदोन्नति कोटा है, वो इस टाइम 60% है। तो पिछली बार जब हम सरकार से मिले थे तो सरकार ने एक कमेटी गठित की थी अतिरिक्त सचिव राजस्व की अध्यक्षता में, जिसमें जो है कुल 4 सदस्यीय वो कमेटी थी और उस कमेटी ने अपनी जो रिकमेंडेशन है वो सरकार को भेजी थी, जिसमें उन्होंने क्लियरली ये मेंशन किया है कि ये जो कोटा है ये इनका बिल्कुल जेन्युइन डिमांड है और कोटा इनको मिलना चाहिए। अगर मैं प्रदेश भर की बात करूं तो इस टाइम 3346 पटवार और जो कानूनगो जो टोटल पोस्टें हैं वो 3346 है हमारे पूरे हिमाचल प्रदेश में, सिर्फ रेवेन्यू डिपार्टमेंट की। इसके अलावा 900 के करीब सेटलमेंट डिपार्टमेंट अलग से है। और हमारे लिए जो प्रमोशनल कोटा रखा गया है वो 60% रखा गया है, जबकि हमारे जो साथ काम करने वाले हमारे लिपिकीय भाई वर्ग है
वो उनकी अगर हम कैडर स्ट्रेंथ की बात करें हिमाचल प्रदेश में, वो 1700 के करीब ही है, मतलब कि हमारे से आधे ही है वो। और उनका जो प्रमोशनल कोटा है, एक तो वो 100% कोटा अपने सुपरिटेंडेंट ग्रेड 2 की पोस्ट के लिए ले जाते हैं, प्लस 20% कोटा उनको एडिशनल दिया जाता है नायब तहसीलदारी में। तो मतलब 120% कोटा वो ग्रहण करते हैं, जबकि हम सिर्फ 60% कोटा हमें मिलता है प्रमोशन के लिए। और स्थिति ये है कि हम कैडर स्ट्रेंथ में उनसे जो है डबल है। अहम मुद्दा तो फिलहाल यही है, जो हमारा जो है स्टेट कैडर की जो अधिसूचना जारी की गई है, तो पूरे 12 जिलों से यही आवाज़ है कि सरकार तुरंत प्रभाव से इस नोटिफिकेशन को निरस्त करे, क्योंकि इसमें हमारे एक तो सीनियरिटी इश्यूज आ रहे हैं और हर जिले में हर जो डिप्टी कमिश्नर है उन्होंने अपने अपने हिसाब से अपने अपने टाइम से जो है रेगुलर किए हैं, लोग अपॉइंट किए हैं। तो अगर सारी सीनियरिटियाँ अगर मर्ज कर दी जाती है स्टेट लेवल पे, तो उससे जो है हमारी जो सीनियरिटी है और जो हमारे प्रमोशनल एवेन्यूज़ है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे। इसके अलावा सरकार ने जो है पिछले 2 सालों से जो हमने उनके पास डिमांड रखी थी, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, जो हमारा एनटी का कोटा है 60 से 80% करने बारे, और हमारे जो नया बैच बैठा है 2020 के जो बाद जो 3 जनवरी 2022 की जो नोटिफिकेशन थी, उसकी वजह से हमारे जो लेटेस्ट बैच और जो पुराने बैच जो हमारे हैं उसमें जो है 12 से 15 हज़ार रुपये फ़र्क आ रहा है सैलरीज़ में, वो पूरा करे सरकार। हमारे जो जितने भी पटवार खाने थे, हमने डिमांड की थी कि उनको बिल्कुल हाईटेक किया जाए और रहने लायक, क्योंकि मैक्सिमम पटवार खाने आज की डेट में भी ऐसे ही है, ना पानी की व्यवस्था है, ना बिजली की व्यवस्था है और बुनियादी ढांचा बिल्कुल हिला हुआ है। ऐसे में सरकार जो है स्टेट कैडर करने जा रही है, तो जब तक मूलभूत सुविधाएं नहीं होगी तो हमें ये डिमांड बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। इसके अलावा और भी पूरा डिमांड चार्टर है जो गवर्नमेंट के टेबल पर पड़ा हुआ है, लेकिन दुख की बात यह है कि 2 साल लगातार उन पे विचार विमर्श करने के बावजूद भी आज तक वो डिमांडें पूरी नहीं हो पाई।